ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29 मई 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे 20 नाखूनों का जोर दे, पुरुषार्थ करो और बाबा से पूरा वर्षा लो, धारणा कर दूसरों को कराओ। 20 नाखूनों मतलब एड़ी चोटी एक कर दो। हाँ, पुरुषार्थ करने में बाबा से पूरा वर्षा लो। और पता है ना सफलता क्यों मिलती है, कब मिलती है? क्योंकि सफलता और बहाने एक साथ नहीं चलते हैं। क्योंकि हम बहाने देते हैं ना, पढ़ाई में नंबर कम आ गया तो ऐसा हुआ था, घर में गेस्ट आ गए थे, लाइट नहीं थी, फलाना फलाना, पानी नहीं था। तो सफलता और बहाने साथ नहीं चलते। अगर आप बहाना चाहते हो तो सफलता नहीं मिलेगी, भूल जाओ उसको। अगर आप सफलता चाहते हो तो बहाने देना बंद करो, कर्म करो कर्म। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का कदर हो तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो? उत्तर, बाबा ने जो इतने सुंदर सुंदर मेडल्स बैज बनवाए हैं। बैज, ब्रह्मा कुमारी में हमें बैज मिलता है। जो पवित्रता की धारणा करते हैं, मन वचन कर्म से जो पवित्र रहते हैं, उनको बैज मिलता है। तो बैज तरह तरह के वैरायटी प्रकार के हैं। कोई ओम शांति लिखा हुआ बैच है, किसी में लक्ष्मी नारायण का है, किसी में त्रिमूर्ति का चित्र है, तो कोई सोने का है, कोई चांदी का है, कोई डायमंड का, ऐसे करके बैच है। तो जैसा जैसा जिसका पद, जैसा जैसा जिसकी पोजीशन, वैसा उसको मेडल मिलता है। तो इनका तुम बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए। ये बैच ही तुम्हारी सच्ची गीता है, ये बैच ही हमारी सच्ची गीता है। इस पर तुम सृष्टि के आदि मदन का राज किसी को भी समझा सकते हो। तुम्हारे पास ये निशानी सदैव होनी चाहिए। बाबा ने बहुत ख्यालात से ये चीजें बनवाई है, इनकी बहुत महिमा निकलती है। बहुत सोच समझ के बाबा ने बनवाया है, क्योंकि इस पर बहुत सर्विस हो सकती है। गीत है, माता ओ माता तू सबकी माता। ओम शांति। सभी बच्चों ने गीत के बोल सुने? माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। क्योंकि अभी तुम समूह बैठे हो ना, इसलिए बाबा पूछ रहे हैं। और ये भी जानते हो कि हम सबकी माता है जगत अम्बा, पर तो सारा जगत तो उनको नहीं पहचानते कि रियल में ये कौन है। भारत में ही जगत अम्बा का चित्र है और उनकी महिमा भी यहाँ है, परंतु विलायत आदि में शिव की जास्ती महिमा है, परमात्मा की महिमा, क्योंकि वो गॉड फादर मानते हैं, मदर को नहीं जानते। यहाँ सिर्फ जगत अम्बा है। अब जगत अम्बा को भी जन्म किसने दिया? हुँ? कैसे जन्मी जगत अम्बा? तो इस ज्ञान से ही जन्मी। इस ज्ञान में जो नंबर 1 गई, वही तो जगत अम्बा मम्मा बनी। तो तुम ही तो हो सब माताएं, क्योंकि तुम ही तो ये ज्ञान सुन रहे हो। तो वंदे मातरम। और ये कन्याएं फिर माता बनती है। हुँ? तो तुम बच्चों को जगत अम्बा की पूरी बायोग्राफी का पता है ना? बाबा पूछ रहे हैं। हुँ? और देखिए, विशेष बुधवार के दिन मम्मा की महिमा की जाती है और शिव बाबा का दिन है सोमवार। शिव का दिन कौन सा है? सोमवार। इसलिए तुन्हें सोमनाथ भी कहते हैं। सोमवार के दिन शिव की लोटी भी चढ़ाते हैं। अरे लोटी तो शिव पर रोज चढ़नी चाहिए, याद की लोटी, है ना? खास सोमवार ही क्यों? खास क्यों? हर दिन क्या भगवान की कृपा नहीं चाहिए हमको? सिर्फ सोमवार को ही चाहिए क्या? उसी दिन मंदिर जाते हैं? अरे हर दिन भगवान का दिन है। और फिर तुम बच्चे जानते हो, बबुल बबुल के कांटे होते हैं, कांटों को फूल बनाने वाले ये बाबा ही हैं। अभी तुम ये अर्थ समझते हो, महिमा सारी भारत की ही है। हर एक अपने धर्म की बड़ाई करते हैं। आज बाबा ने बताया है कि हर एक जितनी भी धर्म की आत्माएं अपने अपने धर्म की बड़ाई करती है, किंतु हिंदू धर्म वाले अपने धर्म की बड़ाई नहीं करते, नहीं करते, क्योंकि एकता ही नहीं है। तभी तो सनातन धर्म ही सबसे ज्यादा टूट कर बिखर गया, जर्जरीभूत हो गया। उसी को तो बाबा फिर से नई नई कोपले लगाते आए हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि धर्म सब पहले अच्छे होते हैं। जो भी नई आत्माएं आते हैं वो अच्छी होती हैं। शुरू में जो नई होती है वो अच्छी होती है, अपना प्रभाव निकालती है। बाबा ने कुछ कुछ महान महान पुरुष के नाम लिए, जैसे कि अरविंद घोष, दयानंद स्वामी जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, चिदाकसी, ये सब संत हुए जो बाबा ने आज उनका नाम लिया है, अपने अपने धर्म की स्थापना की। फिर बाबा बोल रहे हैं कि सतयुग में ये ज्ञान नहीं चलता। द्वापर से जो ज्ञान आया ना, भक्ति का भी ज्ञान सतयुग में नहीं चलेगा। हाँ, ये ज्ञान भी, परमात्मा का ज्ञान भी एक ही बार आता है, फिर 21 जन्म ज्ञान की दरकार नहीं रहती। ये बाबा कह रहे हैं कि यहाँ मेल फीमेल दोनों को ही मेरे से वर्षा मिलता है, अपने पुरुषार्थ अनुसार। दुनिया में तो लड़कों को मिलता है वर्षा, हाँ लड़कियां भी आजकल अप्लाई कर रही हैं, लेकिन नियम क्या है? बेटों को मिलना है वर्षा। लेकिन यहाँ मेल फीमेल दोनों को भगवान का वर्षा मिलेगा, लेकिन जो मेहनती होंगे तो मेहनत करनी है हमें भगवान को याद करने की, श्रीमत पे चलने के लिए, धारणा करने और कराने की। जो मेहनती होंगे सफलता उनके आगे होगी। चलिए देखिए, एक मेहनत काम सुंदर सा प्रसंग सुनते हैं। शहर के कुछ दूर पर एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। वो बिल्कुल शांत जगह थी, उनका जो आसपास का जो घर का इलाका था।
इक्का दुक्का ही नजर आते थे। एक दिन भोर में उन्होंने देखा कि एक युवक हाथ में फावड़ा लिए अपनी साइकिल से कहीं जा रहा है और कुछ दूर जाकर फिर नजरों से ओझल हो जाता है। दंपति को लगा कि इधर तो कोई आता नहीं, वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है। कुछ दिन तक उन्होंने देखा, लेकिन एक दिन उनको लगा कि नहीं, हम लोग पता करते हैं। तो ये लोग भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा किए। वो व्यक्ति अपनी साइकिल एक जगह रोका और एक जगह ना बंजर भूमि थी, बंजर सी भूमि पड़ी हुई थी। उसमें फावड़ा लेकर के ना कोड़ रहा है, कूद रहा है, पसीने पसीने हो रहा है। तो दंपति से रहा नहीं गया, जाके पूछते हैं कि अरे भाई, तुम यहाँ इस सुनसान बिरावान जंगल में क्यों इसको बंजर भूमि को खोद रहे हो? हाँ। तो वो बोलता है आदमी कि कह रहा कि जी, 2 दिन बाद मुझे एक किसान के यहाँ काम करने के लिए जाना है। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारा काम पहले देखूंगा कि तुम कुदाली से कितना खेत कोड़ सकते हो, तभी मैं तुम्हें नौकरी पे दूंगा, काम पे लगाऊंगा। और मेरे पास तो कोई खेत है नहीं, तभी मैं इस बिरावान जंगल में बंजर जमीन में भी कुदाली चला कर देख रहा हूँ कि मेरे हाथ में, मेरे फावड़े में कितनी ताकत है, क्या मैं कितनी मिट्टी एक बार में कोड़ सकता हूँ। तो उसको देख करके दंपति के तो एकदम दांतों तले उंगली दब गई कि अरे वाह, इतना भी परिश्रमी कोई हो सकता है, मैं काम पाने के लिए इतना ललायत, यह व्यक्ति तो बहुत सफल होगा। तो कहते हैं ना, किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। जिस सिंसेरिटी के साथ युवक ने खुद को उस बंजर भूमि में काम करने के लिए तैयार कर रहा था, तो क्या हम बच्चे अपने इस बंजर वाले मन की भूमि पर परमात्मा ज्ञान की फसल नहीं ला सकते? हाँ, उसके लिए रोज मन की कुदाली उठाकर ये मुरली को, रत्नों को नहीं खोद करके अपने में जमा कर ले। हाँ, जितना ज्यादा हम इसको चुनेंगे, जितना ज्यादा हम इससे खेलेंगे, उतना ज्यादा हम मेहनती बनेंगे और फिर सफलता हमारे कदमों पे होगी। है ना बड़ी बात? तो मेहनत तो करना है ना। फिर बाबा कह रहे हैं, सृष्टि का रचयिता तो बरोबर मैं ही हूँ, और मेरे द्वारा ही भगवान भगवती का सरनेम मिलता है। जैसे बैरिस्टर से पैदा हुए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़े, तो बैरिस्टर का सरनेम चलेगा। हाँ, जिस पिता का जो टाइटल है वो बच्चों को तो मिलेगा ही मिलेगा, सरनेम। तो मेरा टाइटल है, तुम लोगों को मिलेगा, मास्टर भगवान भगवती का। क्या बात है ना। फिर बाबा कहते हैं, हम तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। फिर बाबा बोले कि कोई कोई बच्चे अच्छे सर्विसेबल हैं। अब हम सब अपने अपने आप को सोचे कि बाबा किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, कोई कोई बच्चे अच्छे सर्विसेबल है। और कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाए तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं रहता, वह है परमात्मा दरवाजा। सब उम्मीद तो परमात्मा से रखे, दुनिया से नहीं, क्योंकि एकमात्र वो दरवाजा है जो खुला हुआ है आपके लिए हमेशा, पूरा जीवन भर। तो उम्मीद किससे रखनी है? भगवान से। और मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, सलाह की नहीं। कई लोग ना, जब हम उसकी परिस्थिति में इतना सलाह देंगे, इतना बोलेंगे ऐसे किए तो ऐसे हो गया, नहीं, उस वक्त सहारे की दरकार है, सलाह की नहीं। तो ऐसे बच्चे अच्छे सर्विसेबल बनेंगे, दूसरे को भी इस तरह से सर्विस करके उनके मन को जीत रहे हैं। है ना। फिर बाबा ने बोला, भगत भगत भगवान के बच्चे हैं, ऐसे नहीं कि भगत ही भगवान है। आत्मा से परमात्मा, कल बाबा ने क्या बोला था, जो तुम्हारी बुद्धि में ना भूसा भरा हुआ ना आत्मा से परमात्मा, उसको निकालो। भगत भगवान के बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि भगत ही भगवान है। हाँ, और भगवान को भी बोलो भक्ति मार्ग में लेके चले जाते हैं। तो भक्ति मार्ग बाबा रहेंगे, माने हर आत्मा के अंदर परमात्मा है, तो भक्ति का फल देने आएगा कौन? जब नीचे ही सब कुछ है, घोर मट्टा हो रहा है, तो फिर अलग से भगवान कहाँ आएंगे? फिर बाबा ने बोला, ये प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, याद कर लीजिए। बाबा ने टाइटल दिया, प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। जबकि शिव बाबा को सिर्फ फादर कहेंगे, ग्रेट ग्रेट नहीं है, वो फादर है ना। बड़ी महिमा ब्रह्मा की। इसलिए ब्रह्मा बाबा को बूढ़ा दिखाते हैं। शास्त्रों में भी ब्रह्मा बाबा को कभी जवान दिखाया है? उजली दौड़ी, पके बाल, है ना, ऐसे दिखाते हैं। बूढ़ा ब्रह्मा है। और तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ही हमें अपना बनाया है। तुम समझा सकते हो, हम इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम मशहूर है। बाबा ने कार्ड भी बहुत अच्छे छपाए हैं। कार्ड, बाबा का कार्ड भी है ना, जो कई आत्मा को, नई आत्मा को मिला है उनके पर्स में रखने के लिए। है ना। आप सब हामी भरे कि भगवान ने पहले ही आपको कार्ड दे दिया, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। तो बस भगवान से मिल लो, और सेंटर जाकर 2-3 दिन कुछ अच्छी अच्छी बातें, ऐसी अनोखी बातें बताई जाएंगी जो कि आपने कभी सुना नहीं होगा। तो ये बातें जब सुन लोगे ना, तो फिर इस ज्ञान से कनेक्ट हो जाओगे। और मुरली फिर आप सुनोगे मंथन, तो सबको समझ में आएगा। और कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में कीजिए, आप ऑडियो मैसेज भेजिए, आपको सब बताया जाएगा।
तो ये बात है ना। फिर बाबा ने बोला मिलिट्री वालों को भी मेडल्स मिलते हैं पद अनुसार, तो यहाँ भी तुम्हारे बैज है पद अनुसार। अब जो जिस तरह का बैज ले, जितनी बड़ी तमगे वाला ले, ये तो आपके पुरुषार्थ पर है ना। हाँ, और कहते हैं ना, हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो, हार तब होती जब आप उठने से इनकार कर देते हो, मान लेते हो कि मैं तो हारा हुआ हूँ, तब आपकी हार होती है। इसलिए मानना कभी नहीं है। हाँ, कुछ भी हो जाए लेकिन परवाह नहीं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के लिए प्यारे बाबा को नमस्ते। नहाने के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा हमको वर्षा देने आए हैं तो 20 नाखूनों का जोड़ देकर भी बाबा से पूरा वर्षा जरूर लेना है। भगवान हमको वर्षा देने आए हैं तो क्या हम बस एक बूंद भर ले लें? हाँ, 20 नाखूनों का जोड़ देकर पूरा मेहनत करा, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। दूसरी पर, शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना और बनाना है, विशाल बुद्धि और दूरदेशी बन, लॉकेट पर अच्छी रीति सर्विस करनी है। शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना है, विशाल बुद्धि और दूरदेशी बन, लॉकेट पर अपनी अच्छी रीति सर्विस करनी, लॉकेट बैच पर अच्छी रीति सर्विस करनी। समझाना है सबको, वरदान दिया बाबा ने। अपने फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अपने फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण करते ही हूँ, लेकिन संगम युग का जो फ्यूचर फरिश्ता स्वरूप है वह आपके फीचर से दिखाई दे, तब सहज सेवा कर सकते हो। बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण करते ही, लेकिन संगम युग का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो आपके फरिश्ता स्वरूप पर डिपेंड है। यह आपके फीचर से दिखाई दे तब सहज सेवा कर सकते हो। जैसे जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हो ना, आपके जड़ चित्र अपने फीचर द्वारा ही तो अंतिम जन्म, तो जितनी पाप की दुनिया बढ़ रही है उतनी आपके जड़ चित्रों की पूजा अर्चना हो रही है, देवी देवताओं की हो रही है ना। तो ऐसे आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। आपके फीचर्स को देख कैसे भी दुखी अशांत परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना लेगी। आपके फीचर्स को देख कैसे भी दुखी अशांत परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना लेगी। तो सबके फ्यूचर बनाने के आप निमित्त हो ना। हाँ, तो सबको रास्ता बताओ, सबके भटके हुए मन को शांति दे, सबको संतुष्टता का वरदान दे दो। स्लोगन, भाग विधाता बाबा को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। भाग विधाता बाबा को अपना सर्व संबंधी बना लो, क्योंकि आत्मा का सर्व संबंधी तो परमात्मा है। हाँ, शरीर के नाते रिश्तेदार हर जन्म में हमने अलग अलग बनाए, लेकिन आत्मा का सर्व संबंधी तो भगवान ही है। कहते हैं ना, हमारे जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब हमारे भले के लिए आते हैं। इसलिए हर स्थिति में प्रभु पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि भगवान हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। एक गीत था ना बहुत सुंदर, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारी, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। तो भाग विधाता बाबा जब हमारा साथ हो गए तो हमारा हमारा भाग्य नहीं बनेगा तो किसका बनेगा। तो खुद का ही बनाना है और औरों का भी बनाना है, ताकि सभी सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाए। अच्छा, और शांति जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अच्छा, शुक्रिया बाबा।